असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरह महिलाओं पर नीतीश कुमार ने यह बयान दिया वो केवल सड़क नहीं बल्कि विधानसभा में जिसकी गरिमा जो है उसको धूमिल करने वाला है। विधानसभा जो होती है एक बड़ी सेक्रेट जगह होती है। वो एक आम रोड पर बैठकर या किसी घर की चार दीवार में बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है। वो उसका एक मुकाम होता है, उसका एक इकबाल होता है। और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वज़ीर आला हैं, और वहाँ पर वो इस तरीक़े से जिस तरीक़े से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज़्यादा पढ़ेंगी वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो तय करेंगे, मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीक़े से उन्होंने जिस तरीक़े से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। तो बिहार विधानसभा में जिस तरीके से परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर शब्द चित्र खींचने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी, उसके बाद वो विवादों में घिरे और आज नीतीश कुमार ने सदन के अंदर और बाहर 2 बार माफी मांगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी माफियों में क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ने की कोशिश की कि जो कुछ उन्होंने कहा दरअसल उनकी मंशा ठीक थी, मंशा ठीक और बोल गड़बड़। तो ऐसे में सदन में आबादी पर बोले नीतीश कुमार। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। साक्षरता बढ़ने से प्रजनन दर कम होती है, यह तथ्य बताने की वो कोशिश कर रहे थे। शिक्षा से जनसंख्या नियंत्रण संभव है और किस तरीके से उसका प्रभाव देखने को मिलता है, यह भी समझाने की कोशिश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रजनन दर 4.9% से घटकर 2.9% हुई है और इसमें एक बड़ा योगदान महिलाओं की शिक्षा का भी है। महिलाओं की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा पर जिस तरीके से जोर दिया गया उसका असर भी नजर आया है। प्रजनन दर 2% करने का प्रयास सरकार कर रही है, यह भी गिनाने की कोशिश की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो उन्होंने माफी जरूर मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि लड़कियों की शिक्षा से फायदा हो रहा है और किस तरीके से बिहार में जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए लड़कियों की शिक्षा एक प्रभावी कदम बन रही है, यह दिखाने की कोशिश जरूर की उन्होंने। मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज तमाम आलोचना और सवालों के खड़े होने के बाद 2 बार माफी मांगी। उन्होंने पहले सदन के बाहर माफी मांगी और उसके बाद बिहार विधानसभा में जहां शीतकालीन सत्र चल रहा है वहां सदन के भीतर खड़े होकर भी माफी मांगी। और सुशासन की ये जो शर्मनाक भाषा है जिसको लेकर नीतीश कुमार इस समय सवालों में घिरे नजर आ रहे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्योंकि देखिए बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार का शर्मनाक बयान कल सामने आया था, जिसके बाद देश भर में उस बयान की आलोचना हो रही थी। सोशल मीडिया पर भी तमाम किस्म की प्रतिक्रियाएं सामने आई। उसमें नीतीश कुमार ने इस सियासी घमासान के बीच में जो सवाल खड़े हो रहे थे, एनसीडब्ल्यू ने भी नीतीश कुमार को नोटिस भेजा था। उसके बाद उन्होंने माफी मांगी और एक समय नीतीश कुमार के सहयोगी रहे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुनवाते हैं आपको। ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान है। ये क्या विधानसभा और विधान परिषद सेक्स एजुकेशन की जगह है क्या? और वहाँ पर क्या सेक्स एजुकेशन की क्लास चल रही थी क्या? और आपने जो विषय रखा उसका क्या संबंध था कास्ट सर्वे से, बाकी चीज़ों से? और ये कोई पहली बार उन्होंने टिप्पणी ही की है। कुछ दिन पूर्व भी इसी प्रकार का उनका भाषण हुआ था। तो मुझे लगता है कि अब ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने लायक नहीं हैं। अब मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए
और किसी अति पिछड़े को मुख्यमंत्री घोषित कर और उनको कोई और काम करना चाहिए। जी न्यूज़।